हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमएससी केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एलाइलिक कार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमको ये देखना है कि एलाइलिक कार्बन होता क्या है। उसके बाद कौन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू एलाइलिक कार्बन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले एलाइलिक कार्बन क्या होता है, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला sp3 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो इसको कहेंगे एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके बगल में sp3 कार्बन होता है एलाइलिक कार्बन। एक एग्जांपल और लेते हैं, सपोज दैट CH3 CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद है CH3। तो यहाँ पर भी देखो डबल बॉन्ड के बगल में, जस्ट बगल में, तो ये भी sp3 कार्बन है और ये भी क्या है, sp3 कार्बन है। तो इसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन। इसको भी क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन। ठीक है। अब हमको देखना है कि एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। इन्हीं पोजीशनों पर न्यूक्लियोफाइल के द्वारा जो सब्स्टिट्यूशन होगा उनको ही क्या बोलेंगे हम लोग, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। ठीक है। तो होता कैसे देखते हैं, यहाँ पर देखो पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है। एलाइलिक सबस्ट्रेट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थ्रू रीअरेंजमेंट नोन एज एलाइलिक रीअरेंजमेंट। सपोज दैट हमारे पास एक एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल है, RCH डबल बॉन्ड CH CH2Cl, ये एग्जांपल है। सबसे पहले इसमें एलाइलिक कार्बन देखो, एलाइलिक कार्बन कौन सा है, ये वाला डबल बॉन्ड के बगल वाला sp3 कार्बन, ये कौन सा होगा हमारा, एलाइलिक कार्बन। अगर मैं इसके रिएक्शन करा दूँ न्यूक्लियोफाइल के थ्रू, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस Cl को रिप्लेस कर देगा, RCH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद क्या बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कि एलाइलिक पोजीशन पर जो लिविंग ग्रुप था, जो Cl था, उसको न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस कर दिया, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट एलाइलिक कार्बन। ठीक है। अब जो एलाइलिक कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो एलाइलिक रीअरेंजमेंट के थ्रू होता है। ठीक है, एलाइलिक रीअरेंजमेंट के थ्रू होता है। जैसे देखो एलाइलिक रीअरेंजमेंट क्या होता है, पहले देखते हैं। अगर हम इस रिएक्शन को SN1 कंडीशन में कराएं, SN1 कंडीशन में, तो आप सभी को पता होगा कि SN1 में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है पहले, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड। तो क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद क्या, CH2, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है। अब ये जो कार्बोकेटाइन है इसको बोलेंगे एलाइलिक कार्बोकेटाइन। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, देखो कैसे, डबल सिंगल पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड यहाँ चले जाता है और इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसा, जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ गया तो इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो CH पॉजिटिव, CH यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया CH2। ठीक है। तो एक इंटरमीडिएट हमारा ये बन गया, एक इंटरमीडिएट हमारा ये बन गया। ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब न्यूक्लियोफाइल हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने लिया यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल OH-, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर भी अटैक करेगा और यहाँ पर भी अटैक करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, नॉर्मल प्रोडक्ट। नॉर्मल प्रोडक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिना रीअरेंजमेंट के, और जहाँ पर Cl था यहीं पर Cl था और यहीं पर OH जुड़ गया, इसको बोलेंगे नॉर्मल प्रोडक्ट। और जहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ तो वहाँ पर का जो प्रोडक्ट बनेगा वाला प्रोडक्ट, उसको बोलेंगे हम लोग रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है व्हेन एलाइलिक सबस्ट्रेट, जैसे हमने ये वाला एक कंपाउंड लिया है एलाइलिक कंपाउंड, इसका हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन कराया तो एक बार Cl कहाँ पर, OH कहाँ जुड़ेगा, इधर पर जुड़ेगा, देखो जुड़ा है, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल प्रोडक्ट। क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर Cl था वहीं पर OH जुड़ा है। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट हुआ नहीं है तो इसको बोलेंगे नॉर्मल प्रोडक्ट। जैसे ही, और दूसरा कौन सा इंटरमीडिएट बना था हमारा, बी वाला, ये वाला इंटरमीडिएट बना था, तो इस पर अगर OH- अटैक करेगा, ये वाला OH-, तो यहाँ पर तो कौन सा बनेगा, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है द फॉर्मेशन ऑफ टू प्रोडक्ट कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड बाय रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ एलाइलिक कार्बोकेटाइन। ठीक है। तो सेम वही दिखा रखा है जो यहाँ पर लिखा है मैंने, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। अब क्या होता है व्हेन SN1 मैकेनिज्म, हम सभी को पता है कि ये SN1 मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। अगर SN1 मैकेनिज्म में रीअरेंजमेंट होता है, एलाइलिक रीअरेंजमेंट होता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग SN1- या SN1 प्राइम मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। ठीक है। व्हेन द SN1 मैकेनिज्म, तो ये SN1 मैकेनिज्म हो रहा है, अकर्स विद एन एलाइलिक रीअरेंजमेंट। देखो एलाइलिक रीअरेंजमेंट के थ्रू ये रिएक्शन हो रहा है, तो इस
इट इज़ ऑफन कॉल्ड SN1 डैश मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये हो गया कि SN1 में एलाइलिक रीअरेंजमेंट कैसे होता है या एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है एलाइलिक कार्बन पर, ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू भी होता है और उसको बोलेंगे हम लोग SN2 डैश प्राइम। देखो कैसे ये हो कैसे सकता है, यहाँ पर लिखा भी है पहले में मैंने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एलाइलिक कार्बन मे ऑल्सो टेक्स प्लेस बाय SN2 मैकेनिज्म विदाउट एलाइलिक रीअरेंजमेंट। यहाँ पर अगर SN2 के थ्रू एलाइलिक कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो उसमें कोई रीअरेंजमेंट, एलाइलिक रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करता है, गामा कार्बन पर अटैक करता है। अल्फा कार्बन पर नहीं करेगा, बीटा कार्बन पर नहीं करेगा, और गामा कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और इसी मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोले, SN2 डैश मैकेनिज्म। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, ये आप देख सकते हैं। देखो सबसे पहले ये जो हैलोजन है, हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, इसको बोलेंगे बीटा कार्बन। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, गामा कार्बन। तो जो हाइड्रोक्साइड आयन है देखो बैक साइड से अटैक कर रहा है, इसलिए SN2 मैकेनिज्म में बोला, क्योंकि SN2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ है, उसके बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो बोला SN2 मैकेनिज्म। तो वो गामा कार्बन पर अटैक करेगा, जैसे ही गामा कार्बन पर अटैक करेगा तो OH तो यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ चले जाएगा और यहाँ से X नेगेटिव लीप कर जाएगा, X नेगेटिव। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एलाइलिक रीअरेंजमेंट, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है SN2 के थ्रू। अब यहाँ एक चीज़ और है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है एट एलाइलिक कार्बन ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू SNI मैकेनिज्म। अभी तक आप लोगों ने देखा SN1 मैकेनिज्म के थ्रू भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलाइलिक कार्बन पर पॉसिबल हुआ, SN2 के थ्रू भी हुआ, इसको बोलेंगे SN1 डैश प्राइम, इसको बोलेंगे SN2 डैश प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है SNI मैकेनिज्म होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल, मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया है उसको। तो इसके थ्रू भी हम लोग एलाइलिक कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आपको पता है कि ये अल्कोहल लिया है, अल्कोहल की रिएक्शन हमने थायोनिल क्लोराइड के साथ करा दी, तो यही तो SNI है। तो क्या होगा, यहाँ से ये H की जगह यहाँ से एक Cl आ जाता है बस, और HCl बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे Cl, देखो HCl बाहर हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, फिर यहाँ पर HCl बाहर होने की वजह से OSOCl बचा, यहाँ पर OSOCl बचा। अब ये है जो ये होता है लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऐसा लिविंग ग्रुप है जो एलाइलिक कार्बन पर अटैक कर सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये देखो अल्फा, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ से जो Cl है ये अटैक करेगा इस पर, ये डबल बॉन्ड यहाँ चले जाएगा और ये लीप कर जाएगा, तो S डबल बॉन्ड O मतलब SO2 बाहर हो गया। ठीक है, और Cl कहाँ चले गया, इस साइड चले गया। तो SNI मैकेनिज्म के थ्रू भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो ये रही बात एलाइलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एलाइलिक कार्बन।